चलो बच्चों, तो आज केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग करने वाले हैं फिर से हम लोग ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंटल मेथड कर चुके हैं, इनिशियल रेट मेथड टू गेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे दूसरा मेथड विच इज ग्राफिकल मेथड। तो जैसे आपको याद होगा, जब हम केमिकल काइनेटिक्स में अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे थे, सो वी प्लॉटेड द ग्राफ इन ईच केस। तो हम क्या करेंगे कि ग्राफ को यूज करके कैसे किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर पता लगाई जा सकती है, ये देखने वाले हैं ना। तो बच्चों देखो, शुरू करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे सेकेंड मेथड की। सो व्हाट इज द सेकेंड मेथड? सेकेंड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। अब देखो बच्चों, ये कैसा मेथड है, क्या है? अब ये भी एक बहुत साधारण मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि चूंकि अगर आपको याद हो कि जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ये सब रिएक्शंस पढ़ते थे, तो इन सब के हम लोग ग्राफ भी करते थे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ की बात करें, फिर आपको मेथड बताते हैं। पहले फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के ग्राफ बना लेते हैं, या चलो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ बना लेते हैं, और फिर हम लोग उस मेथड की बात करेंगे क्या मेथड है। थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा ग्राफ। ओके, सो लेट्स डू जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर जीरो ऑर्डर के ग्राफ देखें तो कैसे कैसे ग्राफ आते थे। मैं दो ग्राफ बना देता हूं बस, ओनली टू ग्राफ्स। तो एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, रेट वर्सेस टाइम जीरो ऑर्डर में, और एक ग्राफ बना देते हैं से कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। सो दिस इज आर वर्सेस टी एंड दिस इज एटी वर्सेस टी। ठीक, तो आपको याद होगा, तो जीरो ऑर्डर जब हम लोग पढ़ते थे तो हमने सीखा था कि उसका जो रेट होता है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, नो चेंज। और एटी होता है ए नॉट माइनस के टी। तो जो एटी होता है वो कुछ यूं आता है, वो कुछ इस तरह से आता है। क्या सीखा था हमने ये सीखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसका जो रेट होता है वो सदैव कांस्टेंट होता है। और हमने ये भी सीखा था कि जो एटी होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, दैट इज ए नॉट माइनस के टी। अच्छा चलिए, तो जीरो ऑर्डर के दो ग्राफ हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब चलिए से कोई कहे कि अच्छा ठीक है सर, एक बार फर्स्ट ऑर्डर भी जरा बता देते। फर्स्ट ऑर्डर देख लो बच्चों। क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। ओके फाइन। अब बात करते हैं बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, फर्स्ट ऑर्डर में ये ग्राफ कैसे बनते थे। तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर ये ग्राफ ड्रॉ करना है तो आर वर्सेस टी ड्रॉ कर लेते हैं और एटी वर्सेस टी ड्रॉ कर लेंगे। फाइन, दिस इज आर वर्सेस टी, और जो दूसरा है वो है एटी वर्सेस टी, एटी वर्सेस टी। डन। तो रेट वर्सेस टाइम एंड एटी वर्सेस टाइम। तो अगर आपको याद है तो आर वर्सेस टी का जब ग्राफ बनता था तो उसमें भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता था। जैसे अगर हम यहां पर थोड़ा सा अगर रिलेशन लिख दें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखते थे हम लोग? लिखते थे कि एटी जो होता था दैट इज ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। और आर को क्या लिखते थे? आर को लिखते थे के और कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, या यूं कहें कि जो आर लिखा जाता था वो लिखा जाता था के एटी, और एटी की तो जो वैल्यू वो यहां पड़ जाएगी, तो आर भी इसी तरह हो जाएगा ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी इंटू के।
तो आर जो है या 8 जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता था, मतलब बड़ी तेजी से घटता था। तो शुरुआत में आर कुछ रहा, फिर धीमे 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 कम होता गया। ऐसी 80 भी शुरुआत में कुछ था और धीमे धीमे एक्सपोनेंशियली वो भी नीचे जाता गया। ठीक, ये सब नीचे जा रहे हैं और यहां रिएक्शन आगे बढ़ रही है। रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन में लीनियर डिक्रीज हो रहा है। फाइन। अब ये ग्राफिकल मेथड है क्या? दरअसल देखिए ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड क्या है? जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट बच्चों आपने स्टार्ट किया। अब आपने क्या किया कि से एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट किया और से जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ और तो शुरुआत में उसका रेट आपने कैलकुलेट कर लिया। शुरुआत में कैसे रेट कैलकुलेट करेंगे कि से 10 सेकेंड जैसे स्टार्ट हुआ और 10 सेकेंड बाद आपने देख लिया कि कंसंट्रेशन क्या रहेगा, तो नेट चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड, तो शुरुआती रेट हो गया। फिर उसके बाद से आधे घंटे बाद फिर देख लिए कंसंट्रेशन क्या होगा और उसके 10 सेकेंड बाद देख लिए कंसंट्रेशन क्या होगा। तो वो जो आधे घंटे बाद के 10 सेकेंड में जो डिफरेंस हुआ वहां से एक नया रेट कैलकुलेट हो गया। तो ऐसी कई बार 8-10 बार आपने रेट कैलकुलेट कर ली और उस रेट को टाइम के रिस्पेक्ट में आपने ड्रॉ किया। जैसे मान लीजिए पहला रेट आपने कैलकुलेट किया शुरुआत में ही, तो जो वैल्यू आई उसको यहां लिख दिए। फिर आधे घंटे बाद कैलकुलेट किया, जो वैल्यू आई उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। फिर आधे घंटे बाद चेक किया, फिर आधे घंटे बाद चेक किया। ऐसे करते गए से आपने 5-6-8 पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया, डॉट पता कर लिया और उन सभी रेट को ज्वाइन कर दिया आपस में। हाँ? तो देखा कि अगर ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब अच्छा रेट तो बदल ही नहीं रहा है, हम बार बार रेट कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो एक ही जैसा आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये जीरो ऑर्डर है। अच्छा फिर क्या हुआ? अब कई बार ऐसा हो सकता है कि ना हो। आपने क्या किया, पहले रेट कैलकुलेट की तो कुछ रेट की वैल्यू आ गई, फिर दूसरे पॉइंट पर देखा तो रेट थोड़ा नीचे आ गया, फिर थोड़ा और नीचे आ गया और उस रेट का जो प्रोफाइल है, वो जो आप रेट कैलकुलेट करते चले जा रहे हैं, उस रेट का जो प्रोफाइल है, वो रेट का प्रोफाइल मान लीजिए इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे, उस रेट का प्रोफाइल इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे अच्छा इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वही ग्राफ इस रेट का बन रहा है, इसका मतलब ये पक्का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। या आप उसको ऐसे भी 80 से भी समझ सकते हैं। कैसे? शुरुआत में कंसंट्रेशन दिया हुआ है आपको, शुरुआत में कंसंट्रेशन दिया हुआ है। अब 80 का ग्राफ बनाना और इजी है। क्यों? रेट में तो आपको किसी भी टाइम पर अगर रेट पता करना है तो उस जैसे आपने आधे घंटे बाद पूछा, वही आधे घंटे बाद बताइए क्या रेट है, तो आफ्टर 30 मिनट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू चेक 80। उसके 10 सेकेंड बाद फिर से आपको 80 चेक करना पड़ेगा, फिर उन दोनों 80 का डिफरेंस लिखना होगा, तो वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन, और फिर 10 सेकेंड नीचे डिवाइड करना होगा तो रेट आएगा। तो रेट निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम रेट निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय जितने टाइम में वो चेंज हुआ है वो लिखना होगा, तब रेट आएगा। अच्छा, अब जैसे 80 वर्सेस टी का ग्राफ बनाना है वो बहुत इजी है। कैसे? शुरुआत में देख लिए 10 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद देख लिए 5 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर आधे घंटे बाद देख लिए इतना कंसंट्रेशन, ठीक है, सबको मिला दिए। अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो कह देंगे जीरो ऑर्डर है। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हुआ, इस रिएक्शन को इस इक्वेशन को फॉलो कर दे तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर है। फिर सेकंड ऑर्डर वाले को अगर उसका जो पैटर्न आता है उसको फॉलो कर दे तो आप कहेंगे सेकंड ऑर्डर है। तो 80 वर्सेस टी का ग्राफ बनाने से हम लोग और आसानी से पता कर लेते हैं, क्योंकि रेट का कैलकुलेशन थोड़ा टीडीएस है, क्योंकि उसमें आपको चेंज इन कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा बार बार, बट ये थोड़ा इजी है। तो 80 वर्सेस टी का ग्राफ जिस ऑर्डर के 80 के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सूट करे, अगर 80 वर्सेस टी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया घटते हुए तो आप आंख बंद करके कह दिए सर जीरो ऑर्डर है। अगर वो ग्राफ इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो गया तो आप कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर में भी हर ऑर्डर में ग्राफ तो डिक्रीज होता ही 80 का, जैसा जैसा पैटर्न पर डिक्रीज होता है वो उसका ऑर्डर हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अनदर मेथड जिसको यूज करके हम लोग
बता पाते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ग्राफ ड्रॉ करके, और फिर देख के बता पाते हैं कि ये ग्राफ हमारे एक्सपेरिमेंट से आया है, और फिर देखेंगे कि ये ग्राफ एक्चुअल किस ऑर्डर को बिलोंग करता है। तो जिसको बिलोंग करेगा हमारे एक्सपेरिमेंट का ऑर्डर भी वही है। तो ये एक और मेथड हो गया दूसरा। तो इस दूसरे मेथड में क्या होता है कि यूजिंग experimental data, comma, we can plot following graphs। हम बच्चों कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं? जैसे किसी का अभी तो जैसे दो हमने सीखे, एक तो सीखा रेट वर्सेस टाइम, रेट आर वर्सेस टाइम टी, ठीक। फिर दूसरा ग्राफ क्या सीखे, एटी वर्सेस टी। ऐसा भी हो सकता था कि कोई जो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बनाना चाहे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बनाना चाहे तो भी बना सकता है। तो ये कोई जो है टी हाफ वर्सेस ए नॉट भी बना सकता है। लेकिन बनाने को कुछ भी बन सकता है बच्चों, लेकिन ये जो ऊपर वाले दो हैं जिसको अभी हम पीछे एग्जांपल देके बात समझे कि टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक एक्सेस तो इसमें ऐसा है जिसके लिए हमें मेहनत ही नहीं करनी, घड़ी देखना है और लिख देना है। अब कोई अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन बनाए, अच्छा टी हाफ वर्सेस ए नॉट भी बहुत इजी है, क्योंकि शुरुआती कंसंट्रेशन तो ए नॉट दिया ही रहता है, शुरुआती कंसंट्रेशन ए नॉट तो दिया ही रहता है। तो अलग अलग टी हाफ कैलकुलेट करिए सबके लिए और फिर देखिए वो किसके लिए वैलिड है। तो लेकिन ये ग्राफ बच्चों ज्यादा कॉमन है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट का ग्राफ और टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का ग्राफ। अब इन ग्राफ को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर बताते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। सो using graphs, comma, order can be found। चलिए ये वाले ग्राफ बच्चों मोस्ट कॉमन है क्योंकि आसान भी है।